के अंदर घर में मौजूद जो ओवन होता है उस ओवन के अंदर ये बेक होगी फ़िश। आपको दिखाते हैं कि कैसे होगी। नॉर्मल इस वाले ओवन के अंदर ये ग्रिल साथ आती है। इस ग्रिल के अंदर हम किस तरह बेक करेंगे फ़िश को, और ये डाइटिंग वालों के लिए तो बेस्ट आइडिया है। और जो लोग ऑयल पसंद नहीं करते, जिनको सूट नहीं करता, उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। ये सरमई फ़िश है, इसको हम किस तरीके से बनाएंगे आपको ये दिखाएंगे। जी क्या रेसिपी है, इसको आपने धोया कैसे? इसको मैंने चोकर आटे का चोकर डाल के, फिर उसमें ये होता है कि मछली की स्मेल नहीं आती। अच्छा, ये लगता है जैसे आप गोश्त बना रहे हैं। आटा लेके तो उसको इसके ऊपर मल देती है कैसे? नहीं, आटे का छान 1 चम्मच डाल के और बस उसको जिस तरह धोते हैं उसी तरह पानी डाल के, जिस तरह गोश्त धोते हैं उसी तरह धो लिया, कट लगा दिया। खैर मैं आपको उसमें डिश में रख के दिखाती हूँ। अच्छा, ये कट आपने लगा दिए, ठीक है। अब आगे क्या प्रोसेस इधर से का ये कमर भी खोल दी है। सही है, ताकि मसाला हर तरफ लग जाए। और इसको मैंने यहाँ से भी ऐसे खोल दिया। साफ कितनी अच्छी की है। ग्रिल लगा के दिखाऊंगी, ग्रिल पे। अच्छा, अब आपने ओवन में घर में ग्रिल पे आप इसको बना सकते हैं। ये तो बड़ी यूनिक रेसिपी है, फर्स्ट टाइम मैं भी सीखूंगी। चले स्टार्ट करते हैं कैसे। दड़ी मिर्च और नमक, ठीक है। इसमें ये लहसुन अदरक और इसमें ये काली मिर्च और ज़ीरा। हाँ, बेसिक मसाले आप बता देंगी, लेकिन बाकी आप काम ज़्यादा आपने करने में तो बेशक कर लें। और ये लेमन है। डिफरेंट रेसिपी है ना, इसलिए इसमें कम मसाले जाएंगे। हाँ। और फिश का अपना जायका आता भी कम मसालों के साथ। शुरू करें आप। टोटल तकरीबन 3 से 4 मसालों के अंदर ये ग्रिल फ़िश तैयार हो जाएगी। ये हमें ये फ्रेश मसाला पीस रही है, लहसुन, काली मिर्च और ज़ीरा, है ना? हाँ, और एक अदरक का टुकड़ा पीस। आप ये सब फ्रेश पीस के और फिर फ़िश के ऊपर लगे। सुरमई फ़िश है, इसको चोकर लगा के धो के साफ़ करके रखा है। आज इसको बेक करेंगे, और वो भी घर में ओवन जो है नॉर्मली माइक्रोवेव ओवन होता है उसके अंदर बेक करना देखेंगे। आप भी सीखेंगे, मैं भी सीखूंगी। मैं अपने फ्रेंड के घर आई हूँ और वो बना रही थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये रेसिपी मेरे साथ शेयर करें कि आप कैसे बना रही हो, और फिर मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये कैसे बनेगा। बारीक पीस लिया। जो पिसा हुआ मसाला है इसी में पहले सबसे पहले नमक में जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे हैं उनको मिक्स करेंगी। अच्छा, बहुत कम मसाला लगा रही है। लोग इतना ज़्यादा मसाला लगा रहे होते हैं कि अब मछली का अच्छा सा मसाज करेंगी आप, और इतने कम मसालों के साथ, और ओरिजिनल टेस्ट आएगा इस फिश का। तभी मैं हर दफ़ा पूछती हूँ, यार आपकी मछली का टेस्ट क्यों इतना मज़े का होता है। आज मैंने इन्हें पकड़ लिया, आज मैंने कहा बना रही हैं तो आज मैं नहीं जाने दूँगी। अगर इतना अच्छा मसाज किसी चीज़ का होगा तो उसमें टेस्ट तो होगा ना हाथों का। बोलो ये ना, आप बंदों को मसाले लगा के और उनका मसाज करके और ओवन पे चढ़ा दें। हाँ, ये भी है। अगर इतना अच्छा मसाज हो तो बंदों को भी बंदा मसाला लगा के फ्राई करना शुरू कर दे। अच्छा, मसाला देखें आराम से अच्छे तरीके से ताकि मसाला अंदर तक जाए। इसका पूरी कमर खुल गई। हाँ, मछली की भी कमर खुल गई। खोल के उसको अच्छी तरह मसाज। सिर्फ होटल में खाई है, अब मैं अपने मसाले अपने तरीके से बना रही हूँ। सही। खाने से भी तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। कढ़ाइयों का भी तो ऐसे ही पता चलता है। चिकन कढ़ाई होगी, मटन भी ऐसे ही पता चलता है। और फिर एक्सपेरिमेंट से तो बंदा सीखता है। मसाज जितना अच्छा होगा, मसाला जितना अंदर अच्छी तरह जज्ब करेंगी, उतना ही ज़्यादा करेंगी। ये मैं आपको फ्रेश जो है ओवन करके दिखाऊंगी ग्रिल पे। बाकी वैसे आप इसको 1-2 घंटे रखें, फिर इसका टेस्ट आपको चेंज मिलेगा। अच्छा, लेमन को आप इस तरह से ऊपर स्क्वीज कर देंगी, यूँ निचोड़ देंगी। लेमन को इस टाइम पहले मसाला लगा के फिर फ्रेश लेमन को इस तरह ऊपर निचोड़ेंगी। सारी बात तो मसाले की ही होती है ना। और बहुत ज़्यादा लोग बेसन, नमक, मिर्च वो अलग से चीज़ है। हाँ, अगर ग्रिल करना हो तो फिर ज़्यादा मसाले मत लगाए ना। फ्राई में ये चीज़ें चल जाती हैं। फ्राई में बहुत ज़्यादा वो एक तो भारी हो जाती है उसको। हाँ, ये इतनी ज़्यादा हैवी भी नहीं होगी, और डाइट के लिहाज से भी बेस्ट फिश है।
बेसन भी ओवरऑल जो डाइट करते हैं उनको नहीं ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। इस तरह मसाला लगा के इसको बेशक आप फ्रीज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने करना हो तो कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखें और उसके बाद इसको ग्रिल करें। अच्छा, इसको आप ऑयल लगाएंगी ब्रश के साथ। ये 1 से 1.5 चम्मच ही ऑयल लगेगा, ज़्यादा नहीं। ऑयल लगा के अच्छी तरह, ये नॉर्मल वाला माइक्रोवेव ओवन है, उसके साथ ये ग्रिल है। ये ओवन ये वाला है, पहले वालों का है इनका। हम किसी की मशहूरी नहीं कर रहे, हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पास जो ओवन है उसके साथ जो ग्रिल है उसमें ही हम बेक कैसे करेंगे। वाह, अच्छा। के अंदर घर में मौजूद जो ओवन होता है उस ओवन के अंदर ये बेक होगी फ़िश। आपको दिखाते हैं कि कैसे होगी। नॉर्मल इस वाले ओवन के अंदर ये ग्रिल साथ आती है। इस ग्रिल के अंदर हम किस तरह बेक करेंगे फ़िश को, और ये डाइटिंग वालों के लिए तो बेस्ट आइडिया है। और जो लोग ऑयल पसंद नहीं करते, जिनको सूट नहीं करता, उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। अब जा रही है फ़िश ओवन में और तकरीबन हम इसको चलेगी ओवन। तकरीबन आप कितना टाइम देंगी इसको? कम से कम 10 मिनट। अच्छा, 10 मिनट देंगी, लेकिन इसको फिर टर्न करेंगी, साइड इसकी चेंज करेंगी। अभी इन्होंने 4 मिनट लगाया, उसके बाद फिर साइड चेंज करेंगी, फिर साइड चेंज, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको तकरीबन 10 मिनट चाहिए होंगे। की माँ बहने तकरीबन 10 मिनट में ये कलर आया है। अच्छा, तकरीबन 10 मिनट में ये रेडी हो गई है। मैस तो हुआ है थोड़ा सा, लेकिन टेस्ट बहुत डिलीशियस होगा। आपको भी इसको प्रेजेंट करके दिखाते हैं। मैं बाहर निकाल के दिखाती हूँ आपको। निकाल, अंदर तक पक चुकी है। ओह, कांटे भी सारे अलग हो गए। इसको लेमन के साथ देखें। अब माइक्रोवेव के अंदर भी इतने आराम से इतनी गली हुई फ़िश तैयार हो सकती है। मैं दिखाऊँ आपको। अंदर तक पक चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। इसको ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ, चाहे जिसके साथ, लेकिन मुझे लग रहा है स्पाइसी है, इसके साथ किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ। आज मैंने आपके साथ शेयर की है ग्रिल फ़िश की बहुत यमी सी रेसिपी, और ये आप माइक्रोवेव के अंदर भी बना सकते हैं, और मैंने आपको सिंपल माइक्रोवेव में बनाकर ये दिखाई है। मेरी कंप्लीट रेसिपी देखिएगा तो फिर ये आपको समझ आएगी कि ये कैसे बनेगी। और तकरीबन 10 मिनट के अंदर ये फ़िश तैयार हो चुकी है। अगर आपने मसाला लगा के रख लिया है तो फ़िश तैयार करने में बिल्कुल आपको देर नहीं लगेगी। 10 से 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है, लेकिन मेरी इस फ़िश को तकरीबन मैंने 10 मिनट का टाइम दिया है माइक्रोवेव में, और 10 मिनट में ये रेडी हो गई है।